न्यूज ऑन इंडिया टोरेंट पावर की पर्यावरण जन सुनवाई निर्विरोध संपन्न। ग्रामीणों ने रखी पर्यावरण संबंधी आशंकाएं, कंपनी ने दिए आश्वासन। रक्षा कुल्मी क्षेत्र में प्रस्तावित न्यूज ऑन इंडिया टोरेंट पावर लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे थर्मल पावर प्लांट को लेकर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के अंतर्गत आज रक्षा ग्राम में पर्यावरण जन सुनवाई का आयोजन किया गया। यह जन सुनवाई शांतिपूर्ण वातावरण में निर्विरोध रूप से संपन्न हुई। जन सुनवाई में प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों को अपनी बात रखने का अवसर दिया। कार्यक्रम में पर्यावरण अधिकारी अशोक तिवारी तथा अपर कलेक्टर दिलीप पांडे मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा कॉलोनी सहित आसपास के गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय पहलुओं, वायु प्रदूषण, जल संरक्षण, फ्लाई ऐश प्रबंधन एवं वृक्षारोपण जैसे मुद्दों पर अपने सुझाव एवं आशंकाएं व्यक्त की। कंपनी के अधिकृत सलाहकारों और प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों द्वारा उठाए गए प्रत्येक प्रश्न का क्रमवार एवं तथ्यात्मक जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना में पर्यावरण संरक्षण के सभी मानकों का पालन किया जाएगा तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से फ्लाई ऐश के वैज्ञानिक, सुरक्षित व नियमानुसार प्रबंधन की प्रतिबद्धता जताई गई। साथ ही परियोजना क्षेत्र व आसपास के इलाकों में 1 लाख से अधिक पौधारोपण किए जाने पर भी सहमति व्यक्त की, जिससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने जन सुनवाई की प्रक्रिया को पारदर्शी, लोकतांत्रिक एवं पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप बताते हुए इसे सफल बताया। उन्होंने कहा, ग्रामीणों की सहभागिता और सुझावों को अभिलेख में दर्ज किया गया, जिन्हें आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर यह जन सुनवाई शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें ग्रामीण प्रशासन और कंपनी के बीच संवाद स्थापित हुआ। एवं एसडीएम एवं तथा सभी नागरिकों को प्रणाम। मैं ग्राम रक्षा की उप सरपंच हूँ। गांव की कंपनी योजना की पावर थर्मल परियोजना की स्थापना की जा रही है। इसका मैं अपने ग्रामवासियों की तरफ से स्वागत एवं प्रदर्शन करती हूँ। कंपनी स्थापित हो और सभी को रोजगार दे, इससे विकास हो। कंपनी पर्यावरण की विशेष ध्यान दी जाएगी। श्रीमान क्षेत्रीय पर्यवेक्षक प्रदूषण मंडल महोदय एवं उपस्थित सभी महानुभाव महोदय, मैं रक्षा ग्राम पंचायत की सरपंच हूँ तथा कंपनी न्यू जोन एवं टोरेंट पावर द्वारा मेरे गांव में जो थर्मल परियोजना लगाई जा रही है उसका मैं स्वागत करती हूँ। कंपनी से निवेदन है कि वह गांव, जिला, प्रदेश का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी के स्थापित होने के लिए मैं अपने ग्राम सभा के सदस्यों सहित समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। माननीय पर्यावरण विभाग से आए हुए अधिकारीगण, कर्मचारी, जिला से आए हुए एडीएम महोदय, अधिकारी व कर्मचारीगण को मैं इस ग्राम सभा में स्वागत करता हूं। एवं ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ग्राम कुल्मी से अपने ग्राम के साथियों व किसानों के तरफ से बोलने के लिए खड़ा हूं। आज न्यू जोन पावर प्लांट व टोरेंट कंपनी द्वारा ग्राम कुल्मी व रक्षा में लगाए जा रहे पावर प्लांट पर पर्यावरण संरक्षण विषय पर जन सुनवाई लगाई गई है। पर्यावरण पर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि आम लोगों को जागरूक होकर पर्यावरण संरक्षण पर कार्य कर सकें। हम सभी की जिम्मेदारी भी है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी उपाय करें, क्योंकि पर्यावरण से ही सभी जीवों का जीवन यापन होता है, चाहे वह मानव हो या जानवर। पर्यावरण से सभी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पृथ्वी पर जीवन पर्यावरण से ही संभव है। महोदय जी, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, जिसके कारण कहीं अधिक वर्षा, बाढ़ की स्थिति, कहीं सूखा व कहीं
असहनीय ठंडी व गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसका मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। महोदय जी, पर्यावरण प्रदूषण के कारण ओजोन परत का क्षय होता जा रहा है। कारखाने, उद्योगों से, पावर प्लांट से निकलने वाली धुआं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं और धरती जीवों पर प्रभाव डालती हैं, जिससे गंभीर से गंभीर बीमारी होती है। महोदय जी, पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव जीवन, वन्य जीवों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। सभी जीवों के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। महोदय जी, पर्यावरण संरक्षण के सभी उपाय शासन के नियमानुसार किया जाए। 33% जमीन पर पेड़ पौधे लगाए जाएं। कंपनी के अंदर व गांव के सभी सड़कों के अगल बगल हरित पट्टी पेड़ पौधे लगाकर तैयार किया जाए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगवाया जाए। महोदय जी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएं। सभी कच्ची सड़कों को पक्की सड़क में तब्दील किया जाए, जिससे धूल उड़ने की संभावना कम से कम हो, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत व ग्राम कोलमी व रक्सा धूल से ग्रसित गांव हैं। सड़कों की पक्की सड़क होना बहुत जरूरी है, जिससे धूल उड़ने की संभावना कम हो जाएगी। कंपनी के अंदर व बाहर उड़ने वाली धूल व धुआं को रोकने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव किया जाए एवं कंपनी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो। महोदय जी, हम न्यू जोन टोरेंट कंपनी का समर्थन करते हैं। महोदय जी, हम न्यू जोन टोरेंट कंपनी का समर्थन करते हैं। कंपनी अपनी काम जारी रखे। हम कोलमी व रक्षा के सभी लोग इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। शासन के नियमानुसार सभी उपाय पर्यावरण की संरक्षण पर करते हुए सभी कार्यों को आगे बढ़ाएं। किसी प्रकार की विलंब यहाँ के किसानों और मजदूरों के लिए अन्याय होगा। किसी प्रकार से विलंब न किया जाए, काम को जारी रखा जाए। सर जी, ये हमारा निवेदन है, नहीं तो हम लोग किसान और मजदूर लोग तो भूखे मर जाएंगे। हमारी जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसलिए जरूरी है काम को आगे बढ़ाया जाए और काम न रोका जाए। क्योंकि हम अपनी जमीन देकर बेरोजगार हो गए हैं। कंपनी सभी खातेदारों और सह खातेदारों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराए। साथ ही कोलमी रक्षा के आम नागरिकों को भी अपनी रोजगार दें। हम गांव वालों को भी, जिनका जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, उनको भी रोजगार में सम्मिलित किया जाए। ये हमारा निवेदन है। हम ग्राम कोलमी व रक्षा के किसान अपनी जमीन देकर गांव व देश तथा प्रदेश के विकास में सहभागी हैं। हमने अपनी जमीन, अमूल्य जमीन देकर हम अपनी व अपने देश के नागरिकों का विकास चाहते हैं। महोदय जी, कंपनी से हमारी अपेक्षा है कि वह ग्राम कोलमी में शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए सतत कार्य जारी रखें। कंपनी द्वारा पिछले 6 माह से CSR के तहत ठंडी में कंबल वितरण, कोलमी रक्षा व बैगान टोला कोलमी स्कूल में बच्चों के लिए बेंच की व्यवस्था करना, युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करना व गांव की सड़कों का साफ सफाई व गड्ढे भरने का काम किए हैं तथा दोनों गांव के बीच चलित एम्बुलेंस अस्पताल देना सराहनीय काम है। हम इसके लिए कंपनी के आभारी हैं और ये काम सभी जो हो रहे हैं उसको आगे भी जारी रखा जाए। महोदय जी, किंतु ये सभी कार्य पर्याप्त नहीं है। सभी खातेदार व सह खातेदारों को परियोजना में नौकरी दी जाए। इसके लिए सभी खातेदार व सह खातेदार के बच्चों को परियोजना में कार्य करने के लायक बनाने के लिए सभी प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वह परियोजना में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें। सभी बच्चों को, जो भी इनके जमीन फंसा है, जो अधिग्रहण हुआ है, उनके सभी लड़कों को या जो नौकरी के लायक हैं
उनको हम कंपनी से मांग करते हैं कि उनको प्रशिक्षण दिलवाया जाए, ताकि वो सिर्फ मिट्टी खोदने का काम न करें, उनको कंपनी में भी अन्य काम मिल सके। परियोजना में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके, इसके लिए हमारा कंपनी से विशेष निवेदन है, नौकरी को 350 से बढ़ाकर सभी खातेदार व सह खातेदारों को भी दिया जाए।